नहीं चला। लेकिन सबका साथ सबका विकास से बटोगे तो कटोगे, ये सफर पूरा हो चुका है। नहीं, मुझे लगता है कि यही ठीक है। जब आप सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करते हैं, मतलब आपको कुछ लग रहा है कि नहीं हम थोड़ा सा कुछ लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, कुछ इस तरह का भाव है। बटोगे तो कटोगे, ये भी तो यूनिटी का संदेश है भाई। अगर आप बटेंगे, हर कोई कहता है भाई बटना मत। हम तो वो बोध कथा सुनते थे ना कि भाई छोटी छोटी 5 लकड़ियां हैं, 5 टूट गई, एक साथ रह गई, बटी नहीं तो टूटी नहीं। तो ये सब तो हमारे भी तो कहावत है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो उसमें कोई नहीं समस्या लेता है कि नहीं आपने किस धर्म को देख के लिखा है ये डायलॉग। और इसके आगे की अगर बात है कि भाई जो भी जहां एक साथ खड़ा होगा, अगर महाविकास अघाड़ी के लोग जो महाविकास पिछाड़ी हो गई है, क्योंकि सारा प्रोजेक्ट रोकना सब वो कर रहे थे तो जनता ने उनके पिछाड़ी कर दिया, वो लोग एक किस तरह से बोल रहे थे, वही एक साथ नहीं खड़े रहे तो सेफ नहीं रहे, बट गए तो कट गए। आप उनके देखिए 10 दूना 20 गिनती जैसा हो गया, पहाड़ा हो गया, 10 शरद पवार 20 उद्धव ठाकरे, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7-2 का स्कोर यह आपने सोचा था बीजेपी के पक्ष में? 7-2 तो नहीं, लेकिन हाँ 6-3 तक तो सोचा था। 6-3 का तो अनुमान था कि सीसामऊ में मुझे लगा कि शायद कुछ ना कुछ ऐसा समीकरण बन सकते हैं कि शायद सीसामऊ भी निकाल ले। होते होते ही रह गया। हाँ, एग्जैक्टली होते होते रहा। और देखिए क्लियरली जो लोकसभा का चुनाव था, अब आप बाकी जितने भी वो देख रहे हैं इलेक्शन के एनालिसिस, वही एक अपवाद लग रहा है। उस समय अपवाद आने का एक खास कारण मुझे अब जो रेट्रोस्पेक्ट में लग रहा है कि हिंदू जातों में बट गया, कास्ट सेंसस और ये सब जो बातें की गई उससे एक डिस्ट्रैक्शन मिल गया, और कोई एक ऐसा यूनिफाइड शायद मैसेज नहीं रहा जिसको सबको बांध सकता था। एक जो डिसाइसिव स्ट्रैटेजी शिफ्ट लिया बीजेपी ने, उसका एक खासा प्रभाव पड़ा है चुनाव पे, और हिंदू माइंडसेट पे भी पड़ा है। जो डिस्चार्ज हो गई थी बैटरी, एक जो पैशनेट कार्यकर्ता है उसकी बैटरी चार्ज थी, इस टाइम फुल चार्ज थी। परिणाम आने के बाद जो अयोध्या के सांसद है अवधेश प्रसाद, वो खैर मना रहे होंगे कि कम से कम मिल्कीपुर में अभी चुनाव नहीं हुआ। बिल्कुल, तो अभी मेरा बेटा बच गया कुछ दिन के लिए। वो थोड़ा अंग्रेजी बोलना बंद कर देंगे, वापस हिंदी बोलना शुरू कर देंगे। लोकसभा के बाद तो एकदम अंग्रेजी बोलने लगे थे, बहुत ज्यादा उनको लग रहा था। और अखिलेश यादव जिस तरीके से उनको लेके साथ में घूम रहे थे कि बिल्कुल लोकसभा में साथ में बिठाना हर जगह, मुझे लग रहा है अब कल ऐसा चित्र देखने को नहीं मिलेगा। कल देखना पड़ेगा अखिलेश यादव कैसा रिएक्ट करते हैं। तो कल सेशन शुरू हो रहा है पार्लियामेंट का, अब वहाँ क्या रिएक्शन होता है अखिलेश यादव का। कांग्रेस का इतनी बुरी हार हुई है, हालांकि झारखंड के अंदर वहां गठबंधन जीत गया, इंडिया गठबंधन, लेकिन अब कल का सत्र बड़ा हंगामेदार नजर आ रहा है इस बात के बाद। अरे चले एक चर्चा इस पर भी हम लोग कर ही लें। कांग्रेस पार्टी ने जो रिएक्शन दिया है महाराष्ट्र हारने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये पहले इन्होंने हमको जम्मू कश्मीर जो है इसलिए जिताया ताकि ये हरियाणा जीत सकें खुद गड़बड़ करके, और इस बार हमको झारखंड जितवा दिया है ताकि महाराष्ट्र में गड़बड़ कर सकें। नहीं, कई बार ऐसा होता है, असर पड़ता है आदमी की मन स्थिति पर, तो थोड़ा कुछ ऊटपटांग बोलने लगता है। कांग्रेस की स्थिति मन स्थिति पर असर पड़े व्यक्ति की तरह है। मतलब क्या इस पार्टी का कहां से कहां तक का सफर, कहां तक की यात्रा हो गई है कि औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि यहां जिता दिया, यहां हरा दिया, तो भैया तुम्हारे वर्कर सब घर चले गए हैं क्या? कोई कैडर नहीं रह गया, कोई कार्यकर्ता नहीं रह गया जो कांग्रेस के लिए एक भी कोई आकर बताकर खड़ा हो जाता और कहता कि देखिए हम तो कांग्रेस के व्यक्ति हैं, इस जगह चुनाव में ये गड़बड़ हो रही थी। जहां ईवीएम बन रही वहां से लेकर जहां तक जाती है, बीएलओ, रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ, जितने ऑब्जर्वर, जितने सब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के हो गए। राहुल गांधी की भाषा में कहते हो सब संघी हो गए। और अगर सब संघी हो गए हैं तो फिर तो गड़बड़ करने की क्या जरूरत है? सारे ही संघी हो गए। और अगर कोई संघी नहीं हुआ तो कहीं तो बताता। और जरा सा भी इनको अपने सहयोगी की मेहनत, उसकी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। झारखंड के कई और कारण हैं, कल के बाद से एनालिसिस करने के बाद समझ में आ रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन किस कठिन लड़ाई को कैसे जीत कर आया, कम से कम उसका तो सम्मान करिए। अपने सहयोगी का सम्मान नहीं कर रहे, ये सम्मान नहीं कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला का, फारूक अब्दुल्ला का। मतलब कहीं तो कांग्रेस क्या है, सिर्फ गांधी परिवार जीतेगा तो देश में लोकतंत्र है, गांधी परिवार हारेगा तो देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया। ये जो फांसीवादी मानसिकता है ये खतरनाक है। ये किसी भी लोकतांत्रिक दल के लिए, उन्होंने कहा कि जेएनके में और अब इस बार झारखंड के अंदर इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड छोड़ दिया हमारे लिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं था ऐसा। मतलब टॉफी खिला दी, चॉकलेट खुद खा गए। मतलब क्या बचकाने तर्क करते हैं इतने बड़े बड़े नेता, और छोटे मोटे नेता नहीं। पवन खेड़ा ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस चीज पे कि देखिए हमको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया झारखंड में,
और यहाँ पे हमसे ले लिया। अब इस मानसिकता को आप बदल सकते नहीं हैं। और सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ अगर डेमोक्रेसी की होती है वो उसका इलेक्शन प्रक्रिया होती है। अगर आप इलेक्शन प्रक्रिया पे ही डाउट करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस पे तो आप ही अटैक कर रहे हैं। जो ब्लेम आप बीजेपी पे लगाते हैं कि ये भारत के इंस्टीट्यूशंस के लिए खतरा है, सबसे बड़ा खतरा अगर इंस्टीट्यूशंस के लिए हो सकता है कि वो आप उसकी बुनियादी चीज़ जो कि चुनाव की प्रक्रिया है उस पर जाके आप एसिड डालें। और ये एसिड डालने का ही काम किया है और लगातार कर रहे हैं। आप चुनाव जीत नहीं सकते। मैं इसीलिए बोलता हूं, देखिए रिजल्ट्स की अपेक्षा तब होनी चाहिए जब आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छी हो। यहां एग्जाम की तैयारी कोई भी, मैं 3 महीने था मैं महाराष्ट्र के अंदर, आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कि ये बोल दे एमबीए ने कैंपेन भी किया, गारंटी कार्ड छापते थे, घर घर जाके दस्तक देके, कुछ नहीं होता तो गारंटी कार्ड देते थे कि देखिए 6 प्रॉमिस है हमारी। यहां तक छपे भी नहीं, बटना तो छोड़ दीजिए, छपाए भी नहीं उन्होंने इस बार। जब आप काम नहीं करोगे, प्रिपरेशन नहीं करोगे, एग्जाम में चाहिए ए नंबर, तो कैसे आएंगे? एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कल प्रधानमंत्री ने जो एक ऐसी बात कही आज सब जगह चर्चाओं में है, उसकी हम लोग बात करेंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की खातिर एक ऐसा काम किया संविधान में जिसकी जगह ही नहीं थी, वो था वक्फ का कानून। उन्होंने कहा यह गैर संवैधानिक है। वक्फ का जो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया, देश के ऊपर वक्फ बोर्ड थोप दिया। अब इससे चर्चा चल निकली है कि अभी तो वो वक्फ के लिए अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, क्या आने वाले वक्त में वक्फ जैसी कोई चीज भारत में रहेगी भी नहीं?